एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन कहता है, जो भक्त आपकी भक्ति में अन्य मनस्क होकर पूर्वदर्शित विश्वरूपधारी अवतार की उपासना करते हैं तथा दूसरे जो अव्यक्त अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठतम योग वेत्ता कौन है? अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से पूछता है कि भक्त एवं ज्ञानी इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भक्त जो परमात्मा के व्यक्त इंद्रियों द्वारा दृष्टिगोचर सगुण साकार रूप को भजते हैं, या फिर ज्ञानी जन जो समस्त सीमाओं से परे मन एवं इंद्रियों से परे शाश्वत अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मन की उपासना करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः ये त्वक्षरमनिर्देशमव्यक्तं परयुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ मेरे श्याम सुंदर स्वरूप में सतत ध्यान मग्न होकर निष्ठा के साथ मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत में वे ही अति उत्तम योगी हैं। किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके सभी के प्रति समदृष्टि संपन्न होकर सभी प्राणी मात्र के कल्याण में लगे हुए अविनाशी अवर्चनीय अव्यक्त सर्वव्यापक अचिंतनीय अपरिवर्तनशील अचल एवं शाश्वत रूप की उपासना करते हैं, वे निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण में अपना मन केंद्रित करके पूर्ण संकल्प के साथ उन्हें पूजते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। परंतु जो ज्ञान योग के साधक अव्यक्त निर्गुण तत्व की उपासना करते हुए सर्वत्र संभाव रखते हुए सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वे निसंदेह श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। निराकार ब्रह्म स्वरूप में आसक्त चित्त साधकों का परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहधारियों के लिए अव्यक्त विषय गति की प्राप्ति सुगम नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि सगुण एवं निर्गुण ब्रह्मन के उपासक एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन अव्यक्त में आसक्त निर्गुण अक्षर चिंतक परमार्थदर्शियों को अधिक कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि निराकार निर्गुण ब्रह्मन पर चंचल मन को सिद्ध करना परिश्रम साध्य है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशित चेतसाम्। यद्यपि जो लोग समस्त कर्मों का परित्याग कर मेरे परायण होकर अनन्य भक्ति योग से मेरा ध्यान कर मुझे भजते हैं, हे पार्थ, उन प्रेमी भक्तों को शीघ्र ही मैं इस मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति योग के साधक विलक्षण योग से परमेश्वर के अतिरिक्त समस्त कर्मों का परित्याग कर चुके हैं, ऐसे अचल योगियों को अविलंब ही श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से मुक्त कर देते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अपना मन एवं बुद्धि मुझ में स्थित करो,
इसके उपरांत तुम निसंदेह मुझ में ही वास करोगे। यदि तुम स्थिरता पूर्वक मुझ में चित्त केंद्रित करने में असमर्थ हो तो हे धनंजय, तुम अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने की चेष्टा करो। यदि तुम अभ्यास योग में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म परायण हो। मेरे निमित्त कर्म करने पर तुम अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि यदि हमें परम गति को प्राप्त होना है तो इसके लिए हमें इंद्रिय विषयों एवं समस्त संकल्प विकल्प आदि विचारों को त्यागना होगा और निश्चयात्मिका बुद्धि से श्री कृष्ण में स्थिर होना होगा। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि हम मन एवं बुद्धि को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं अथवा यदि हमारा मन अधिक भटकता है तो हमें परमेश्वर के व्यक्त सौम्य सगुण रूप के सतत स्मरण के अभ्यास द्वारा इसे एकाग्रित करना है। यदि हम यह अभ्यास योग करने में भी असमर्थ हैं तो हमें मानव मात्र की सेवा व अपने हर कर्म को श्री कृष्ण में अर्पित करके भगवान की स्तुति, कीर्तन एवं महिमान्वित कथा श्रवण, नाम जप व ध्यान द्वारा भगवत प्राप्ति उपदेश के लिए साधना करनी है।